जम्मू कश्मीर के श्रीनगर रेलवे स्टेशन के पास आईईडी मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आईईडी श्रीनगर बारामूला हाईवे के ब्रिज के पास से मिला है। सुरक्षा बलों ने एहतियातन बम को डिफ्यूज किया। इलाके में भारी सुरक्षा बढ़ाई गई। 11 महीनों बाद आज से शुरू हो रही है ट्रेन सेवा। ट्रेन सेवा शुरू होने से पहले आईईडी मिलने से सुरक्षा बल चौकस। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा। सुरक्षा बलों की ओर से आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोरोना के कारण कश्मीर में ट्रेन सेवाएं निलंबित थी। आज से बनिहाल बारामूला खंड पर परिचालन फिर से शुरू। 137 किलोमीटर के बनिहाल बारामूला खंड में 17 स्टेशन आते हैं। कल ही पुलिस और सेना ने अनंतनाग के जंगल में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया था। आतंकी ठिकाने से हथियार बरामद हुए। डिफेंस सेक्टर के वेबिनार में पीएम मोदी बोले, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए मंथन जरूरी। पीएम ने कहा, आजादी के पहले से हथियार बनाने का अनुभव भारत के पास। दूसरे विश्व युद्ध में भारत ने हथियार बनाकर भेजे थे। पीएम ने तेजस का जिक्र किया। कहा, तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, पर अब आधुनिक उड़ान भर रहा है तेजस। बुलेट प्रूफ जैकेट दूसरे देशों को भी दे रहे हैं। सेना को आधुनिक करने के लिए हम प्रतिबद्ध। हम खरीदार भी, निर्माता भी। ईज ऑफ डूइंग से निर्माण में तेजी आएगी। सीबीआई समन के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की पत्नी रुजिरा बोली, पूछताछ के लिए हूं तैयार। सीबीआई समन का रुजिरा बनर्जी ने जवाब दिया। रुजिरा बनर्जी ने सीबीआई से 24 घंटे की मोहलत मांगी। सीबीआई ने कल अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को कोयला घोटाले के लेन देन को लेकर नोटिस किया था। रुजिरा की बहन को भी मिला है नोटिस। सीबीआई नोटिस को लेकर ममता बनर्जी बोली, जब तक मैं जीवित हूं, मैं किसी डर या धमकी से डरने वाली नहीं। पत्नी रुजिरा को नोटिस मिलने पर अभिषेक बनर्जी बोले, इस तरह के हथकंडों से नहीं डरेंगे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय का आरोप। कहा, पहले से ही पता था कि बीजेपी ऐसे हथकंडे अपनाएगी। रुजिरा पर सीबीआई सूत्रों से बड़ी खबर। घर पर ही रुजिरा से पूछताछ हो सकती है। रुजिरा को सीबीआई ऑफिस नहीं जाना होगा। केंद्र के बाद यूपी का पहला पेपरलेस और हाईटेक बजट पेश। विधायक अपने आईपैड पर देख पाएंगे बजट। यूपी की योगी सरकार पेश कर रही है बजट। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करते हुए बोले, किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य। वित्त मंत्री ने नया स्लोगन दिया। कहा, आइए हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाएं। सुरेश खन्ना ने कहा कि महिला सामर्थ्य योजना शुरू की जाएगी। सुरेश खन्ना ने कहा कि 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। ट्रैक्टर पर बैठकर बिहार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर पर बैठकर पहुंचे। और आज लगातार दूसरे दिन नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर, डीजल 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर। मध्य प्रदेश में आज से बजट सत्र शुरू। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन। बढ़ती कीमतों के विरोध में साइकिल में विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी और आरिफ मसूदे। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पीएम को चिट्ठी। बढ़ी कीमत वापस लेने की मांग। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ममता सरकार ने राज्य में पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए की कटौती की। नई कीमतें देर रात से लागू हो गई। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने पेट्रोल की कीमतों को लेकर यह जानकारी दी। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 89वां दिन। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े। आज हरियाणा के सिरसा में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत होंगे शामिल। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी। हरियाणा के किसानों की आंदोलन में भागीदारी बढ़ी। हरियाणा के अलग अलग जिलों में किसान महापंचायतों का आयोजन होगा। जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। पंजाब के बरनाला में खेत मजदूर यूनियन और भारतीय किसान यूनियन में मजदूर किसान एकता महारैली हुई। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए हो सकता है लॉकडाउन। 8 से 10 दिन में लिया जा सकता है फैसला।
महाराष्ट्र के एक और मंत्री छगन भुजबल कोरोना पॉजिटिव। कल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ एक शादी समारोह में मौजूद थे। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,000 में के करीब मरीज सामने आए। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6,971 नए कोरोना केस सामने आए। एक दिन में राज्य में कोरोना से 40 जाने गई। कोरोना से हालात बेकाबू होता देख महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती दिखाई। आज से नासिक में नाइट कर्फ्यू लगा। यवतमाल समेत कई इलाकों में सीमित लॉकडाउन। अमरावती और अचलपुर में 7 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और में भी 1 मार्च तक कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पुणे में भी रात का कर्फ्यू रहेगा। कोरोना को लेकर पालघर में स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। पालघर प्रशासन ने कल 3 शादियों में जाकर छापेमारी की और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला। प्रशासन अब शादी समारोह, रिजॉर्ट्स और होटल में जाकर छापे मार रहा है और लोगों से सख्ती से कोविड नियमों का पालन करवा रहा है। महाराष्ट्र में आज से सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है। मास्क नहीं पहना तो भरना होगा जुर्माना। बढ़ते कोरोना केस के चलते महाराष्ट्र में भीड़ भाड़ पर लगाम लगाई गई। शादियों में 25 लोग ही मौजूद रह पाएंगे। दफ्तर में 15% कर्मचारी ही आएंगे। महाराष्ट्र के जालना के मंदिर में के अंदर पास रहने वाले 55 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और मंदिर को बंद कर दिया गया है। मुंबई में 921 नए कोरोना मरीज सामने आए। मुंबई में 6 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में मृत्यु दर 2.47% हुई। कोरोना केस को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने जनता को संबोधित किया। लोगों से उद्धव ने मास्क लगाने की अपील की। उद्धव ठाकरे ने कहा, जिन कार्यक्रम में भीड़ होती है उन पर प्रतिबंध रहेगा। शादी या किसी कार्यक्रम नियमों का उल्लंघन होता है तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सीएम उद्धव ठाकरे सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील उन्होंने की कहा, जहां भी भीड़ हो ऐसा कोई कार्यक्रम ना करें। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच बीएमसी सख्त 1300 से ज्यादा इमारतें सील, रेस्टोरेंट्स और बार पर रखी जा रही है कड़ी नजर। महाराष्ट्र और केरल में बढ़ते केस को देखते हुए कर्नाटक में एक्शन। कर्नाटक में एंट्री से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। मुंबई में सख्ती के बाद भी मुंबई की बसों में भारी भीड़ नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क में भी लोग नहीं दिख रहे। लोगों को अल्टीमेटम दिया है कि वो नियमों का पालन करें, लेकिन बहुत जगह ऐसी आप बसों में देखिए भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि बिना मास्क के लोगों को बसों में सफर नहीं करने दिया जाता है, लेकिन फिर भी लोग अपने दफ्तर जाने के लिए भारी तादाद में निकलते हैं और यही वजह है कि जो भी ट्रांसपोर्ट के साधन है उसमें भारी भीड़। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का लोगों पर कोई असर नहीं। लॉकडाउन फिलहाल चल रहा है। विदर्भ के गिने चुने वो जिले हैं। यहाँ पर मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन का ये नज़ारा देखिए। लोकल से सफर करने वालों की भीड़ पहले जैसे थी वैसे ही भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। देश में फिर जानलेवा कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,199 नए मामले सामने आए हैं। पिछले एक दिन में 83 लोगों की मौत हुई है। देश में मृतकों का आंकड़ा 1,56,000 से ज्यादा हुआ। देश में एक्टिव केस कम होने के बाद फिर बढ़े। सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,50,055 हो गई है। कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,06,99,410 हुआ। देश में रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में केस बढ़ रहे हैं। एक्टिव मरीजों को 74% केस महाराष्ट्र और केरल से आ रहे हैं। Presented by